Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स में वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न जैसे दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इस तरीके के सवालों के लिए हम मान लेते हैं कि माना दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b इस प्रकार हैं कि a इज ग्रेटर देन b, कि a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो b से बड़ा है। अब यहाँ पर दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, देखिए यहाँ पर जैसा सवाल दे रहा है, केवल मैंने माना है दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b और उनकी कंडीशन होगी a इज ग्रेटर देन b, मतलब a जो है वो b से बड़ा है। अब उसके बाद जो अगली कंडीशन है वो क्या कंडीशन है कि हमें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से समझाना है, पहले ही यहाँ पर बोल दिया गया है। तो अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है उसको लिख लेते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं a बराबर BQ प्लस R, जहां पर R की कंडीशन क्या होती है, यहां पर देखेंगे R की कंडीशन होती है R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 0 और लेस देन B, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर M के लिए 3m या 3m+1, तो 3m 3 दोनों में आ रहा है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 में b बराबर 3 रखने पर, यहां पर हम b की जगह पर 3 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q है ना प्लस r, और यहां पर कंडीशन वही हो जाएगी R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 0 और लेस देन 3। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया R की वैल्यूज जो इसमें रखेंगे आप, इसको अगर हम समीकरण नंबर 2 डाल दें और यहाँ पर लिख देते हैं कि R बराबर 0, 1, 2 रखने पर अब पहली कंडीशन हम ले लेते हैं। यहाँ पर R बराबर 0 पहले ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं कि R बराबर 0 लेने पर, यदि R बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 0, या इसको लिख सकते हैं हम 3q, लिख सकते हैं ना, a बराबर 3q। अब लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यदि यहां पर दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा a² और 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 9q², और इसको आप 9q² को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 3, क्योंकि 3 त्रिका 9 और q², या इसको आप लिख सकते हैं
3m, 3m। यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, है ना, 3q स्क्वायर, है ना। और लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर और m एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, m जो है वो एक धन पूर्णांक है। तो इस तरीके से एक कंडीशन को हमने क्लियर किया है। दोबारा में ले लेते हैं r बराबर 1 लेने पर, अब r बराबर 1 ले लें आप तो क्या हो जाएगा, यहां से a बराबर 3q प्लस 1 ये लिया मैंने। यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां से दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां से वर्ग कर लेते हैं भाई। तो a का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को हम खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा 3q, पहले पद का वर्ग क्या होता है 3 त्रिका 9q स्क्वायर, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, क्या होता है 2 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद, तो 3 दूना 6q हो जाएगा, और प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। मैंने किया है पहले पद का वर्ग और प्लस 2 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद और प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में देखें तो 3 कॉमन है, 3q, तो 3q कॉमन ले लेते हैं, 3q कॉमन लिया तो यहाँ 3 निकल गया, 3 त्रिका 9, 3q 3, केवल 3 कॉमन लेंगे, q को कॉमन नहीं लेंगे हम, यहाँ पर केवल 3 को कॉमन लेंगे। यहाँ पर काट देते हैं, देखिए नई लाइन से देखें, यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 को केवल कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस बचेगा 3 दूना 6 2q और प्लस 1। तो या इसको लिख सकते हैं यहाँ से तरीके से 3m प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m एक धन पूर्णांक है, जहाँ m एक धन पूर्णांक है, और यहाँ पर m बराबर आपने माना क्या है, यहाँ पर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये जो है ना ये m है, यहाँ पर m की कंडीशन ये हो गई है। अब पुनः r बराबर 1 2 की कंडीशन और बची, उसको भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर फिर ले लेंगे हम r बराबर 2 लेने पर, अब 2 ले लेते हैं हम तो क्या करेंगे, a बराबर 3q प्लस 2, अब लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर लेते हैं भाई दोनों पक्षों का, क्या कर देंगे, a का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलेंगे 3 त्रिका 9q स्क्वायर, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12q, और फिर 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 3 कॉमन मिल जाए हमें, तो यहाँ पर 9q स्क्वायर इसमें 3 है, प्लस 12q इसमें 3 है, और 4 को इस तरीके से लिखेंगे 3 प्लस 1, 4 को हमने 3 प्लस 1, 3 धन 1 कर लिया। अब इनमें देखेंगे इन तीनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 3 चकू 12 4q और प्लस 3 एकम 3 और प्लस 1 बाहर छूटा था, या ये बराबर हमारा क्या बन गया 3m प्लस 1 लिख देंगे, जहां
यम एक धन पूर्णांक है, जहां यम एक धन पूर्णांक है और m का मान क्या है, m बराबर यहां पर माना है 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो इससे हमें क्या सिद्ध हो गया कि इन चीजों से हमें सिद्ध हो गया कि अतः किसी ये भाषा हमको दी हुई है, यहां से लिखेंगे, ऊपर से सवाल में लिखी, कोई भाषा याद नहीं करनी मुझे, यहां से ये दी हुई देखिए, दर्शाइए कि किसी लिखा ना, तो हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। बिल्कुल यही उतारनी है मुझे, कुछ भी अलग नहीं करना है, देख लेंगे आप। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ये आपका 6 से 8 नंबर का पेपर में आने की पूर्ण संभावना है। इसको अच्छे से आप समझ लें क्या तरीका है। जब भी इस तरीके का कोई भी सवाल आपके पेपर में आएगा तो आपको मानना है ए तथा बी कोई धनात्मक पूर्णांक और ए इज ग्रेटर देन बी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। और ये भी 1 नंबर में आपका बहुविकल्पी में क्वेश्चन बन सकता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की कंडीशन ये देख लें आप, है ना। ऊपर कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी होता है और आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन बी, मतलब आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी आर का मान बी से छोटा होगा। तो इस तरीके से ये कंडीशनें होंगी। आप जो भी यहाँ पर देखेंगे, जैसे 3m दिया था तो मैंने यहाँ पर b का मान 3 लिया, अगर यहाँ पर 5m होता तो हम b का मान 5 लेते। जितना भी यहाँ पर जिसके रूप में प्रूव कराएगा b का मान हम उतना ही लेंगे। और 3m था यहाँ पर तो हमने यहाँ पर 3 लिया और 3 से छोटे मान ली। अगर यहाँ पर 6m होता तो हम 6 से छोटे 5 तक मान लेते और बाकी जो ऐसा कहता वैसा करते जाते और सवाल आपका लग जाता। वर्ग करना था तो हमने वर्ग किया, अगर घन कह देता तो हम क्यूब करते थे। तो इस तरीके के जो भी सवाल हैं उन्हें आप तैयार कर लेंगे, जिससे आपके 6 से 8 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको तुरंत समझेंगे। देखिए क्या दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इस तरीके का भी एक सवाल आने की लगभग पूरी संभावना है और मैंने अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लिया है, समझेंगे। जब भी इस तरीके का सवाल आपको कोई भी मिल जाएगा, एक लाइन बिल्कुल सरल सी लाइन आप लिख देंगे, सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको मान लेंगे, माना 2 - √5 एक अपरिमेय बोला है ना, तो आप उल्टा लेंगे, आ हटा देंगे, यहां से आ हटा देंगे। माना 2 - √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम यहां पर उल्टा मान लेंगे, 2 - √5 एक परिमेय संख्या। अब क्या करना, परिमेय की कंडीशन लगा देंगे हम। 2 - √5 बराबर P/Q, P/Q। या यहां पर और लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता है। और एक चीज ये है कि P तथा Q धन पूर्णांक है, यहां पर धन पूर्णांक, P तथा Q जो है वो धन पूर्णांक है। अब आगे की कंडीशन देखते हैं, इसको लिख लेते हैं पुनः। 2 - √5 बराबर P/Q। यहां से इसको लगाना हम स्टार्ट करते हैं।
ये माइनस का रूट 5 है तो इसको हम उधर ले चलेंगे, इसको लिख लेते हैं 2 माइनस पी बटा क्यू बराबर रूट 5। मैंने क्या किया कि रूट 5 माइनस का था, उधर ले गए प्लस का हो गया, ये वाला प्लस का था इधर लाए तो माइनस का हो गया। अब इस तरीके से रखें या इस तरीके से कर सकते हैं कि रूट 5 बराबर 2 माइनस पी बटा क्यू। इस तरीके से मैंने लिख लिया इसको। अब देखेंगे यहां पर लिखेंगे कि चूंकि पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आपकी पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, ये हमने पहले ही मान रखा है। तो 2 माइनस पी बटा क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी। तो 2 माइनस पी बटे क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमको यहां पर दिया क्या गया है कि 2 माइनस पी बटा क्यू बराबर रूट 5 है ना। 2 माइनस पी बटे क्यू बराबर रूट 5। तो इससे हमको ये मालूम होता है तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या के बराबर है, या परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या, या तो परिमेय संख्या के बराबर है यहां पर, या परिमेय संख्या है ये। लेकिन लिखेंगे परंतु यह तथ्य अमान्य, यह तथ्य अमान्य है। यह तथ्य जो है वो अमान्य है कि रूट 5 हमें मालूम है कि ये एक अपरिमेय संख्या होती, लेकिन यहाँ पर परिमेय दिखाया जा रहा है तो ये अमान्य है, माना नहीं जा सकता है। और जब ये अमान्य है तो आगे की कंडीशन क्या होगी, थोड़ी सी भाषा केवल है। ये अमान्य हो गया तो लिख देंगे तो यह हमारी संकल्पना के विपरीत है। तो ये जो है हमारी संकल्पना के विपरीत है ना। अतः 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है। थोड़ी सी भाषा है, आप थोड़ी सी भाषा कम भी कर सकते हैं, वैसे मैंने निश्चित भाषा लिखाई है। तो इससे ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। और ये भी सवाल आपका अगर परीक्षा में आता है तो 2 नहीं कम से कम 4 से 6 नंबर में आएगा। तो इसको आराम से आप कर सकते हैं। 2 माइनस रूट 5 हो, 2 प्लस रूट 5, अगर यहाँ पर 2 प्लस रूट 5 होगा तो पी अपान क्यू माइनस हो जाएगा आपका। तो कंडीशन यही बननी। तो इस तरीके के मैंने पहले अन्य सवाल करा चुका हूं मैं, रूट 3, रूट 5, रूट 2 वाले, उसके बाद प्लस माइनस वाले। इसी तरीके से आप कर लेंगे तो आपके इस तरीके के सारे क्वेश्चन निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में
आपके 4 से 8 नंबर तक बढ़ने के पूर्ण चांस हो जाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।